नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसे देखकर ही अधिकांश लोग समझ गए होंगे कि मैं कहां पर हूं। और जो अभी नहीं समझ पाए हैं, उन्हें बता दूं कि यह है साल्वेशन हॉस्पिटल, जो वाराणसी लखनऊ हाईवे के पास लाइन बाजार थाना क्षेत्र के कंधरपुर में बना है। इस अस्पताल पर आने और इसकी खबर दिखाना जरूरी क्यों है, तो चलिए मैं ज्यादा देर ना किए बगैर सीधे आपको इस अस्पताल की उस खबर को बताने जा रहा हूं, जिसने एक बार फिर इस अस्पताल को चर्चा में ला दिया है। चर्चा भी सिर्फ जौनपुर में नहीं, बल्कि जौनपुर के आसपास के जिलों में भी है। सबसे ज्यादा चर्चा सेना के रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों में हो रही है। जी हां, अभी तक वाराणसी और प्रयागराज को छोड़ दें तो सेना के रिटायर्ड जवान और उनके परिवार के इलाज के लिए आसपास के जिलों में कोई अस्पताल नहीं था, जहां उनके परिवार का निःशुल्क इलाज हो सके। लेकिन साल्वेशन हॉस्पिटल को अब सेना की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। यानी इस हॉस्पिटल में ECHS की स्कीम जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेंगी। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा AMU साइन कर लिया गया है। इस बारे में बताते हुए डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव गर्व की अनुभूति करते हैं और कहते हैं कि सेना हमारे देश की रक्षा करती है और हमें सेना और उनके परिवार के लिए कुछ करने का मौका मिला तो ये सौभाग्य की बात है। सबसे पहले नमस्ते जौनपुर। मैं डॉक्टर विवेक साल्वेशन हॉस्पिटल से आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि एक्स सर्विसमैन जो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है ECHS, वो अब जौनपुर में हम लोगों ने MOU सिग्नेचर कर लिया है और एक दो दिन के अंदर अंदर हम लोग साल्वेशन हॉस्पिटल में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि जनरल मेडिसिन, ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक, आई के सारे ट्रीटमेंट्स अब हम आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जौनपुर में अभी कोई भी अस्पताल ECHS स्कीम से नहीं जुड़ा हुआ था। अब हम लोग ECHS की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे साल्वेशन हॉस्पिटल में दे रहे हैं। दूसरी एक और बड़ी बड़ी चीज़ है कि जो ECHS में जुड़े लोगों को डायलिसिस होती थी, उनको बाहर जाना पड़ता था, वो डायलिसिस की सुविधा भी अब आपको साल्वेशन हॉस्पिटल में हम लोग निःशुल्क मिलेगी सारी सुविधाएं। आर्मी में तीनों सेनाएं आती हैं, जल, थल और वायु सेनाएं आती हैं। उनसे जो भी रिटायर्ड लोग हैं, उनके परिवार के लोगों का गवर्नमेंट जब वो रिटायर होते हैं तो उसी टाइम कार्ड बनता है और उन सभी लोग यहाँ पे होंगे। और आने का तरीका ये होता है कि जौनपुर में एक इनका ऑफिस है, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से वो हमको इंटीमेट करेंगे रेफरल के थ्रू, फिर हम यहाँ पे उनका इलाज करेंगे। इमरजेंसी में वो डायरेक्ट भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। एक लंबा सफ़र रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 साल लग गया, क्योंकि हम लोगों ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI का पहले इस पर वो लेना होता है, तो QCI का लिया, उसके बाद फिर ECHS अप्लाई किया है। अप्रॉक्सीमेटली 2 साल का कंप्लीट सफ़र रहा है। अच्छा भी है, सारे नॉर्म पूरे होने चाहिए और आप चाहेंगे तो एक बार आप हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करिएगा। इसी उसमें हम लोगों ने सारे नॉर्म कंप्लीट भी किए हैं और पूरी कोशिश है कि एक नया और पूरा जितना हो सके, चूँकि इतना बड़ा काम सेनाएं हम लोगों के लिए करती हैं, तो सेना के लोगों के लिए एक बड़ा काम साल्वेशन हॉस्पिटल ज़रूर खड़ा रहेगा हमेशा। अच्छा, कई डॉक्टर DM स्तर के यहाँ पे बैठते हैं। जी कौन जी कौन से विभाग हैं जो कि इलाज होगा? सर, हम लोगों के यहाँ DM कार्डियो स्टार्ट हो चुके हैं। DM कार्डियो डॉक्टर अमित कुमार गौरव। DM गैस्ट्रो भी हमारे यहाँ स्टार्ट हैं, वो भी आ रहे हैं। DM नेफ्रो भी स्टार्ट है, DM नेफ्रो भी हमारे यहाँ कर रहे हैं। आर्थोपेडिक सर्जरी भी हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग अभी 3 स्टार्ट किया है हम लोगों ने। फर्दर हम लोग DM न्यूरो का भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है इंश्योरेंस के और आयुष्मान का भी क्या आपके पैनल हैं जो? जी बिल्कुल, हम लोग इसके पहले आयुष्मान भारत से इलाज करते आ रहे हैं। आयुष्मान भारत में भी हम लोग जनरल मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में, आर्थोपेडिक में, ऑब्स्टेटिक्स में इलाज कर रहे हैं और डायलिसिस की भी सुविधा भी आयुष्मान भारत में दे रहे हैं। प्लस जितने भी TPAs हैं, स्टार हेल्थ, मेडी असिस्ट, आदित्य बिरला, जितने भी TPAs हैं उससे हॉस्पिटल अटैच है और सारी तरीके की सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। यहाँ पे डायलिसिस की सुविधा है? जी जी बिल्कुल, डायलिसिस की सुविधा यहाँ पे है। अच्छा, एक बहुत सारा जो है एरिया आपका हॉस्पिटल में कवर्ड है जी और जी एक ग्रामीण परिवेश में है। जी जी कैसे कॉन्सेप्ट ये आया आपके दिमाग में कि यहाँ पे हम खोलें? सर, ये कॉन्सेप्ट ये था, चूँकि आप छोटी छोटी जगहों पे उतनी चीज़ें नॉर्म के हिसाब से जब हम लोग गए और QCI और NABH पे गए हम लोग फॉर्मेट पे, तो हमको समझ में आया कि आप अगर उतना नहीं करेंगे तो हम कंप्लीट एक प्रॉपर हॉस्पिटल जैसे देना चाहिए वो हॉस्पिटल नहीं दे पाते, क्योंकि उनका नॉर्म है कि 60% ग्रीनरी होनी चाहिए ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको फील ना हो कि वो हॉस्पिटल में है। तो हम गांव से जुड़े हुए थे, हमारे पास जगह भी थी, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उस जगह को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए और लोगों को जितना हो सके उसका फ़ायदा दिया जा सके। साल्वेशन हॉस्पिटल सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि मरीजों को एक परिवार जैसा माहौल देता है। यहाँ खुले मैदान, शांत वातावरण और घर जैसी सुविधा है। अस्पताल के नाम और इसके मिशन के बारे में मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने भी खास बातें कही।
हम लोगों ने इस हॉस्पिटल को जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही यही था कि हम इसको कॉरपोरेट लेवल पे लेके जाएंगे और पेशेंट को दी बेस्ट फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके लिए स्पेशली हम लोगों का एरिया मिसिंग था। मरीज एक तो ऑलरेडी परेशान होकर आ रहा और ऊपर से गंदगी, अनहाइजीन और मतलब गंदे वातावरण को लेके और परेशान हो। तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट शुरू से ये था कि पेशेंट को दी बेस्ट फैसिलिटी विद दी बेस्ट हाइजीन और क्लीनिंग के साथ दी जाए। आईसीयू अभी करंटली हम लोग 14 बेड का आईसीयू रन कर रहे हैं। टोटल फैसिलिटी हमारी 100 बेड की फैसिलिटी है और अभी रिसेंटली हम लोग ECHS भी अप्रूव्ड हो चुके हैं, इम्पैनल हो चुके हैं और बहुत जल्दी होपफुली नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस ECHS आल्सो। सो जिससे हमारे एक्स आर्मी मैन के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम एक छत के नीचे सारी सुविधाएं साल्वेशन पे उपलब्ध कराएंगे बिना एक भी रुपए की पेमेंट के, जो कि उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ECHS के अनुसार। हमने अराउंड 28,000 स्क्वायर फीट का एरिया दे के रखा है ओनली टू पार्क एंड फैसिलिटेट द पर्सन्स, जहाँ पे वो जाके आराम से घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ्री नियर टू नेचर रह के एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। इवन मरीज का केयर करने की उनको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम साल्वेशन परिवार बैठे हैं मरीज की देखभाल करने के लिए। अब आप कहीं भी पेशेंट को लेके आप भर्ती होंगे, अगर पेशेंट को आपने कुछ एटमॉस्फेयर नहीं दिया, एक ही जगह पे आप अगर बंद करके रख दीजिए तो वो बोर फील होंगे। उनको कुछ देर बाद जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको बीमारी का अनुभव होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा वातावरण दिया है, चाहे वो टेरिस हो, चाहे मेरा ग्राउंड की लैंडस्केपिंग हो, जहाँ उनको ये फील हो कि नहीं हम पेशेंट लेके आए हैं, हम खुद पेशेंट नहीं हैं। पेशेंट हमारा कुछ ऐसा फिक्स कोई एरिया नहीं है। हमारे पास पूर्वांचल के लगभग नियर बाई के डिस्ट्रिक्ट्स के भी पेशेंट आते हैं, जिसमें गोरखपुर हो गया, आपका आजमगढ़ हो गया, इवन जौनपुर से लगी हुई सारी तहसीलों के पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ग्रामीण अंचलों से आ रहे हैं। इवन अब तो जौनपुर शहर से भी हमारे यहाँ भी अच्छे खासे पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं। देखिए, हमारा कोर कॉन्सेप्ट है कॉरपोरेट लेवल पे लेके चलना। हम स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक बार ट्रेनिंग दे दी तो दोबारा फिर वो भूल गए। उसका एक साइकिल है, एक चार्ट है जो मेंटेन होता है, प्लानिंग है जिस पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके कारण हम इतनी बड़ी फैसिलिटी को इतनी सफाई और स्वच्छता के साथ चला पा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने यहाँ चाहे पुरुष स्टाफ हो चाहे महिला स्टाफ हो, अलग अलग सेल बने हुए हैं, उनका अलग लॉज है। हमारे सारे स्टाफ्स के लिए हॉस्पिटल की तरफ से फूडिंग और लॉजिंग फ्री है, हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते। बट हमारे जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है हॉस्पिटल के, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे यहाँ की बिहेवियर हो, पेशेंट हैंडलिंग हो, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट साल्वेशन का है वो बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए हम लोग ये इंश्योर करते हैं। ये एक्चुअली हमारे एक फैमिली मेम्बर्स, हमारी एक बच्ची थी, उसके नाम पे ही हम लोगों ने इस पूरी अपनी सारी फैसिलिटी का नाम साल्वेशन रखा है। तो देखा आपने, साल्वेशन हॉस्पिटल अब बन चुका है रिटायर्ड फौजियों और उनके परिवार की सेहत का नया सहारा। सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है और अब साल्वेशन हॉस्पिटल उनकी सेहत की सुरक्षा करेगा, और शायद यही असली सैल्यूट है हमारे जवानों को।